2026 के नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने कुछ 3-4 बड़े-बड़े धमाके किए हैं। हालांकि देयर आर हाई चांसेस के इसके अगेंस्ट में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और 2026 का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। तो भाई पहली बात तो ये है, अगर आप पहले से ही आईएएस या फिर आईएफएस की पोस्ट पे अपॉइंटेड हो और नौकरी कर रहे हो, तो फिर आप ये एग्जाम दे ही नहीं सकते। और अगर आप पहले से ही आईपीएस हो और 2026 का एग्जाम दे रहे हो, तो आप आईपीएस कोप नहीं कर सकते। आपको दूसरी नौकरी मिल सकती है, लेकिन अब दोबारा से आईपीएस नहीं बन सकते। मान लो आपने 26 का प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई हो गया, पिछले साल के रिजल्ट के बेसिस पे आपको आईएएस या आईएफएस मिल जाता है, और अगर आप उससे रिजाइन नहीं करते हो, तो आप 2026 का मेंस नहीं दे पाओगे। उसी तरह से मान लो 2026 का मेंस चल रहा है, आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और इस बीच में आपका पिछले साल के बेसिस पे आईएएस या फिर आईएफएस के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाता है, और अगर आप उस सर्विस से रिजाइन नहीं करते हो, तो 2026 के अंदर आपको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। मान लो किसी कैंडिडेट को आईपीएस या ग्रुप ए की सर्विस अलॉट हो जाती है, तो आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा अपना रैंक इंप्रूव करने का। अगर आपको दोबारा से एग्जाम में बैठना है, तो पिछले वाली सर्विस से रिजाइन देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के इस डिसीजन के अगेंस्ट में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वो लोग कह सकते हैं कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं ना। वो लोग कह सकते हैं कि अगर भाई ओलंपिक के अंदर किसी को गोल्ड मेडल एक बार मिल जाता है, या फिर कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल मिल जाता है, उनको भी नहीं कम्पीट करना चाहिए।